हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्लेस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है महाद्वीप। तो हमने 2 महाद्वीप को कंप्लीट कर लिया है, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक द्वीप है। यह दो बड़े द्वीपों में विभाजित है। न्यूजीलैंड 2 बड़े द्वीपों में विभाजित है। इसकी खोज कैप्टन कुक ने 1769 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो न्यूजीलैंड को भी पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि न्यूजीलैंड को भी पढ़ा दिया जाए। तो चलिए देखते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड खोज करता है इसके कैप्टन कुक। कब किया था? 1769 ईस्वी में। क्या है? खोज करता। न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक ने। कैप्टन कुक द्वारा की गई थी 1769 ईस्वी। न्यूजीलैंड 2 बड़े द्वीपों में विभाजित है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में कुक जल संधि है। कौन सी है? कुक जल संधि उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स है, उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। न्यूजीलैंड 2 बड़े द्वीपों में विभाजित है। न्यूजीलैंड 2 बड़े द्वीपों में विभाजित है। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। और दक्षिणी द्वीप। दक्षिणी द्वीप की खोज, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप की खोज जॉन्स जून तस्मान द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जॉन्स जून तस्मान। जॉन्स जून तस्मान ने की थी दक्षिणी द्वीप की खोज। अगला पॉइंट है, उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में, न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में पूछा जाता है कि कुक जल संधि कहां पर है? न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में कुक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि है। अगला पॉइंट है, पूछा जाता है पूर्व का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है पूर्व का ब्रिटेन। तो ध्यान रखना, पूर्व का ब्रिटेन। पूर्व का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। अगला पॉइंट है, न्यूजीलैंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है ऑकलैंड। कौन सा है? ऑकलैंड है सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। शहर नहीं है, नगर है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर। कौन सा है? ऑकलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन है
राजधानी, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की। वेलिंगटन जो है विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। पूछा जाता है कि विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी कौन सी है? तो वेलिंगटन है। किसकी राजधानी है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है, इसको ध्यान रखो। खोजकर्ता, तो न्यूजीलैंड के खोजकर्ता हैं कैप्टन कुक। 1769 ईस्वी में इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, न्यूजीलैंड 2 बड़े द्वीपों में विभाजित है। कौन कौन से? उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। दक्षिण द्वीप की खोज जॉन जून तस्मान ने की थी। उत्तर और दक्षिण द्वीप के बीच में कुक जल संधि है। कौन सी है? कुक जल संधि है। पूर्व का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है ऑकलैंड। न्यूजीलैंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है ऑकलैंड और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन जो है यह विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी है। ठीक है, विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी पूछा जाता है कौन सी है? तो वेलिंगटन को बताना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है यह भी दक्षिणी द्वीप में है। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी। ठीक है, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? पूछा जाता है आल्प्स पर्वत श्रेणी दक्षिणी द्वीप में है, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में। देखो, मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखें। ऐसे तो मैं भी कह के चली जाती ना, तो इससे कुछ मतलब निकलता नहीं। आप लोग भी मेरे साथ साथ मेहनत करेंगे, नोट करेंगे, तो क्या होगा? आपके पास एक नोट्स बन जाएगा। आप जब चाहे उसको उठा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में भी आपको ये तैयारी करने में मदद करेगा। तो इसलिए मैं भी लिखती हूँ और आप लोग भी लिखते चलिए, नोट करते चलिए। अगला पॉइंट है सबसे ऊंची चोटी। इसकी न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। क्या है? माउंट कुक है। सबसे लंबी नदी, न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी है बैकाटो। क्या है? बैकाटो है न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी। अगला पॉइंट है न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? माओरी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, न्यूजीलैंड की संसद ने एक नदी को जीवित संस्था घोषित कर दिया है। वह कौन सी नदी है? बांधा नुई। क्या है? बांधा नुई नदी है। तो नोट कर लेते हैं, न्यूजीलैंड की संसद ने जीवित संस्था घोषित कर दिया। जीवित संस्था घोषित कर दिया था, कर दिया है। घोषित किया किसे? बांधा नुई नदी। कौन सी है? बांधा नुई। बांधा नुई नदी को इन्होंने एक जीवित संस्था घोषित किया था। अगला पॉइंट है घास के मैदान। न्यूजीलैंड के घास के मैदान
घास के मैदान को कैंटाबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंटाबरी। और शीतोष्ण घास के मैदान है ये। क्या है? शीतोष्ण। ठीक। अगला पॉइंट है पालतू पशु। यहाँ के पालतू पशु जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वही यहाँ के भी हैं, मैरिनो भेड़। प्रमुख पशु मैरिनो भेड़, और ये मांस तथा ऊन दोनों का उपयोग करते हैं। मांस और ऊन के लिए इनका पालन किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पक्षी न्यूजीलैंड का। राष्ट्रीय पक्षी है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है कीवी पक्षी। क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक। ऑस्ट्रेलिया का भी है। कीवी। कीवी है पक्षी। कीवी पक्षी जो है यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है। तो दक्षिणी आल्प पर्वत श्रेणी दक्षिणी द्वीप में है और कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है और सबसे लंबी नदी है बैकाटो नदी। न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है बैकाटो नदी। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड की संसद ने जीवित संस्था घोषित कर दिया है किसे? बांदानुई नदी को। ठीक है। घास के मैदान यहाँ के कैंटाबरी होते हैं, शीतोष्ण। ठीक है। घास के मैदान को कैंटाबरी नाम दिया गया है और ये शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। ठीक है। प्रमुख पशु है मैरिनो भेड़। मांस तथा ऊन का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक है कीवी पक्षी। ठीक है। तो ये है न्यूजीलैंड। बच्चों आप लोग कमेंट करके बताते नहीं क्लास कैसी रही, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो इतनी मेहनत की जाती है, आप लोगों के लिए की जाती है ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ मेहनत करें, नोट करें और आपको भी इसका फायदा हो। ठीक है।